जश्न यौम आज़ादी के मौके पर, इंडिपेंडेंस डे के मौके पर ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक की तिरंगा मुहिम। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक ने तिरंगा मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत मस्जिद कमेटियों को तोहफे तिरंगा तिरंगा का तोहफा पेश किया जाएगा। बेंगलुरु की मुंतखब मस्जिदों को तिरंगा का तोहफा पेश किया जाएगा। कौमी परचम तिरंगे का तोहफा पेश किया जाएगा। ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक ने तमाम मस्जिद कमेटियों से गुजारिश की है कि इस मर्तबा जश्न यौम आज़ादी धूमधाम के साथ मनाएं। मस्जिद कमेटियां अपने अपने मोहल्लों इलाकों में तिरंगा परचम लहराएं और इस जश्न में बिरादरान वतन हिंदू भाइयों को भी शामिल करें और 15 अगस्त यौम आज़ादी के प्रोग्रामों के जरिए तहरीक आज़ादी और तामीर वतन में मुसलमानों के किरदार को, मुसलमानों के रोल को उजागर करें। तारीख की हिफाजत और अवामी बेदारी के लिए ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक ने रियासत गिर मुहिम शुरू की है। आज बेंगलुरु में मिली काउंसिल की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिली काउंसिल कर्नाटक के नुमाइंदे सैयद शाहिद अहमद, सुलेमान खान, सैयद शफीउल्लाह और फयाज शरीफ ने खिताब किया। जश्न यौम आज़ादी मनाते हुए, कौमी परचम तिरंगा लहराते हुए आज़ादी का जश्न मनाने की गुजारिश की। साथ ही मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अकीदत पेश करते हुए खून का अतिया, तिब्बी कैंप और दीगर समाजी खिदमात अंजाम देने की भी गुजारिश की। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक की जानिब से इस यौम आज़ादी के मौके पर इस साल तमाम रियासत कर्नाटक में यौम आज़ादी की तकरीबात मनाने का फैसला किया है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ मौजूद मोहतरम मकाम सुलेमान खान साहब, माविन जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली काउंसिल, मोहतरम जनाब सैयद शफीउल्लाह साहब, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली काउंसिल, मोहतरम अल्लाह फयाज शरीफ साहब, कन्वीनर ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक मौजूद हैं। ऑल इंडिया मिली काउंसिल और ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक की जानिब से इस सिलसिले में जो फैसले किए गए, जो काम करने का हमने तय किया, उसकी तफसीलात आपके सामने मोहतरम सुलेमान खान साहब पेश करेंगे। जो जद्दोजहद आज़ादी थी, अंग्रेजों के तसल्लुत से इस मुल्क को आज़ाद कराने के सिलसिले में जो तहरीक चलाई गई, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो था वो मुसलमान उलमा, कायदीन और दानिशवरान का था। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जो फतवा जारी किया गया वो शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से था। सबसे पहले मैदान में अंग्रेजों के खिलाफ उतरने वाले सिराजुद्दौला थे, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। फिर पूरी तरह से अंग्रेजों को जो है जबरदस्त एक जो है ज़रब लगाने वाले हमारी इसी रियासत के मुजाहिद आज़ादी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह 1857 की जंग आज़ादी में, पहली जंग आज़ादी में क़यादत का जो परचम जिनके हाथों में था वो हज़रात उलमा इकराम थे। और इसी तरह जो है बरादरान वतन को साथ लेकर एक तहरीक चली, जिसके बाद 15 अगस्त 1947 को ये मुल्क आज़ाद हुआ था। मुसलमान मुजाहिदीन आज़ादी की एक बड़ी तवील फहरिस्त है, लेकिन उसको फरामोश कर दिया गया। अब पिछले कुछ सालों से इस मुल्क में जो मुसलमानों की सुनहरी तारीख थी, उस तारीख को भी मिटाने की कोशिश हो रही है। और अलमिया ये है कि हमारी नई नस्लें अपनी तारीख से जो है वाकिफ नहीं है। इस सूरत हाल में हमें जो है दो मैदानों में काम करने की जरूरत है। एक तो ये कि हमारी नस्लों को अपनी सुनहरी तारीख से वाकिफ कराएं, और जो गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं
मुसलमानों की तारीख को लेकर इस मुल्क में उसके इजाले की भी कोशिशें हों। इन दोनों मैदानों में काम के सिलसिले में ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने रियासतगीर सतह पर जो है तहरीक आज़ादी और तामीर वतन में मुसलमानों का किरदार इस उन्वान पर जो है एक तहरीक शुरू करने का फैसला किया। अभी 2 दिन बाद इंशाअल्लाह यौम आज़ादी मनाया जाएगा। उस सिलसिले में उस मौके पर जो है इंशाअल्लाह ये फैसला किया गया है कि चूंकि मसाजिद जो है वो मुसलमानों के लिए मरकज की हैसियत रखते हैं, हर मोहल्ले की हद तक मस्जिद होती है और मुसलमान उस मस्जिद से जुड़े हुए होते हैं। मस्जिद की जो कमेटियां हैं वो उस इलाके के लिए जो है गोया इमारत का दर्जा रखती हैं और मुसलमानों के लिए जो है रहनुमाई की जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। तो इस सिलसिले में ये फैसला किया गया है कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल रियासत के तमाम मसाजिद के जिम्मेदारों से ये गुजारिश करेगी कि वो अपने अपने तौर पर मस्जिद कमेटियों की तरफ से अपने इलाके के मुसलमानों को भी और दीगर बरादरान वतन को भी साथ लेकर जो है इसकी तहरीक चलाए। मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ उनकी तरफ से हों, मस्जिद कमेटियों की तरफ से मस्जिद के बाहर करीब में कहीं जो है मुनासिब मकाम पर वो परचम कुशाई भी करें सबको साथ में लेकर। और फिर जो हकीकी किरदार था, जिस तरह से जो है मुत्तहिद होकर जंग आज़ादी लड़ी गई और उसमें खास तौर पर जो है मुसलमान मुजाहिदीन जिनको खामोश कर दिया गया है उनकी तारीफ को उजागर करने की कोशिश करें, इसकी हम जो है मसाजिद के जिम्मेदारान से गुजारिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में एक अहम कदम ये भी उठाया जा रहा है कि शहर बेंगलोर की बाज मसाजिद को मिली काउंसिल की तरफ से जो है कौमी परचम का तोहफा दिया जा रहा है। और साथ ही ये बात भी जरूरी है कि कौमी परचम के एहतराम के सिलसिले में जो ज़ाब्ते और क़वानीन हैं, उसूल हैं, उनका एहतमाम करना और एहतराम करना भी जरूरी है। इसलिए उस सिलसिले में भी हिदायत जो है जो कानून में है, फ्लैग कोड 2002 में जो जनरल इसमें जो है जो हिदायत दी गई हैं उनकी जो है तहरीर थी मसाजिद और दीगर इदारों के जिम्मेदारों तक पहुंचाई जा रही है। सारी अवाम में खुसूसन कौम के लोगों में एक बेदारी मुहिम शुरू करने के लिए कि हमारा जो यौम आज़ादी है उसको किस तरह मनाया जाए और सबकी खुशियों में कैसे शिरकत की जाए और हमारे साथ दूसरों को भी किस तरह यौम आज़ादी की खुशियों में शरीक करके यौम आज़ादी को बेहतरीन अंदाज से हम कैसे सेलिब्रेट करें, इसकी एक फिक्र लेकर ऑल इंडिया मिली काउंसिल एक फ्लैग कोड जो क़वानीन हैं उसे कैसे फॉलो किया जाए उसके सारे मसाजिद के जिम्मेदारों को अपील की जा रही है कि मसाजिद के जिम्मेदारान जहाँ कहीं मसाजिद के करीब मैदान हो या कॉलेजेस हो या स्कूल्स हो वहाँ जश्न यौम आज़ादी में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करने की कोशिश करें और अवाम में भी इसका ऐलान करें कि वो सब शिरकत फरमाएं। अगर आपके पास कोई इंतज़ाम हो मस्जिद के करीब कहीं कोई मैदान में या कोई कॉलेज में, वहाँ खुद आप अगर शिरकत यौम आज़ादी मना रहे हैं तो वहाँ भी गैर मुस्लिम अहबाब को खरीद के सब दावत देकर उनको जमा करके हिंदू मुस्लिम मिलकर यौम आज़ादी मनाएं तो एक बहुत अच्छा पैगाम जाएगा। ये ऑल इंडिया मिली काउंसिल का पैगाम है। शुक्रिया। Behind celebrating the Independence Day becomes very significant nowadays because of the environment which is being created against the Muslims, against the downtrodden. We have been celebrating independence from 1947. Things have changed visibly, and today we need to convey very strongly to each and everybody that independence
we got independence by the efforts of many communities. See? And Muslims played a very, very important role in the independence struggle. So to convey that very strongly, and our children, our community also needs to be told that we are very important, we were very important in getting the independence. Because now they are changing the history, they are removing the chapters from the textbooks. So many things they have been trying to do to erase the history of the Muslims, which they can never do, they will never succeed. That's a different issue. But we will work hard to tell everybody that we are the people, very, very important people amongst the communities, our ulamas, who sacrifice their